दिन दुगनी रात चौगनी गति से कोरोना वायरस का प्रकोप उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी जिला वायरस से अछूता नहीं रहा है, तो वहीं इस बढ़ते संक्रमण में कितना दुरुस्त है बागेश्वर जिला प्रशासन। देखिए न्यूज़ 31 के कैमरे से। कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में दिन ब दिन स्थिति बिगड़ रही है। पखवाड़े भर में हर दिन मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इस बढ़ते संक्रमण के बीच और 70 दिन के लॉकडाउन के बाद अब सरकार ने कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 1 की घोषणा कर दी है, जिससे अब लोगों में कोरोना का भय अधिक बढ़ गया है। उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही 7 लोगों ने इस वायरस से अपनी जान गंवा दी है। उत्तराखंड में हर दिन नए केस सामने आ रही हैं और ये सभी संक्रमित लोग अन्य राज्यों से आए प्रवासी हैं। बात बागेश्वर जिले की करते हैं, जहां 1 महीने पहले एक भी केस नहीं था, लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से ई पास की घोषणा की गई और प्रवासी बागेश्वर पहुंचने लगे, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी। एक के बाद एक नए केस सामने आने लगे और आज आंकड़ा 20 के पार पहुंच गया है। वहीं राहत की खबर ये है कि इनमें से 5 लोग ठीक होकर घर वापस लौट आए हैं, लेकिन बागेश्वर वासियों में कोरोना का डर अधिक बढ़ गया है और डर की वजह कोरोना से संक्रमित लोग नहीं, बल्कि बागेश्वर के लंबे समय से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था बता रही है। आपको कोविड-19 के इस दौर में जिले की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनसे जनता संतुष्ट है? क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट वहां पे जनता को मिल सकता है? जहाँ तक बात है इस कोविड-19 के इस दुखद घड़ी में, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 31 का आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हर खबर को हम तक पहुंचाया। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारी, क्योंकि हम एक दूरस्थ पहाड़ी ज़िला है, हमारा उत्तरांचल का सबसे दूरस्थ ज़िला है, तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हमारी लगभग ठीक है। अभी जिस हिसाब से कहना चाहेंगे कि जो होनी चाहिए वो तो पर्टिकुलर है नहीं, लेकिन इस दौर में सबसे पहले किसी को याद आ रहा है तो वो सरकारी महकमा ही याद आ रहा है जो अभी कार्य कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की ओर कोई आदमी इंसान कोई जा नहीं रहा, उनको सरकारी कर्मचारी ही इस दुख की घड़ी में साथ दे रहे हैं। इस दुख की घड़ी में वही सरकारी डॉक्टर साथ दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टरों को तो कोई, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि न्यूज़ों में भी कहीं भी ऑथराइज नहीं है। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा इन योद्धाओं का, कोरोना वॉरियर्स का, कि इन्होंने युद्ध लड़ रहे हैं ये हमारे लिए। सारे डॉक्टर तत्पर खड़े हैं और सरकारी कर्मचारी भी खड़े हैं। और जहाँ तक बात है इसमें कुछ जो प्रवासी भाई आ रहे हैं, अब हमारे भाई जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जहाँ तक रोजगार का क्षेत्र है, कम से कम 20 से 21 हज़ार भाई लोग हमारे घर आ चुके हैं प्रवासी। तो अब हमारे पास रोजगार है नहीं उत्तराखंड के पास, अब जाना उन्हें उत्तराखंड से बाहर है, तो वो घर ही आएंगे। तो मैं इतना कहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स का, सरकारी कर्मचारियों का जिस तत्परता से वो हमारा साथ दे रहे हैं आम जनता का, आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरीके की यहाँ पे वो प्रॉपर एक तकनीक होनी चाहिए, और जो प्रवासी आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट को लेकर क्या वो प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर जिस तरीके से वो गाँव में आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो जिस प्रकार जो होम क्वारंटीन हो रहे हैं हमारे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उनके मेडिकल के लिए हमारे नज़दीक के क्षेत्रों में तो आ रहे हैं मेडिकल के लिए, जो 14 दिन का क्वारंटीन कर रहे हैं उसमें तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर यह सुनने में भी आ रहा है कि दूरस्थ क्षेत्रों में उनको खुद जिला हेडक्वार्टर में आना पड़ रहा। ये ज़रा दुखद स्थिति हो जाती है, क्योंकि आदमी होम क्वारंटीन है, फिर वो गाड़ियों में आ रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहा, तो ये दुखद है। क्योंकि इसके सिम्टम्स 14 दिन बाद भी आ रहे हैं, बता रहे हैं लोग, तो यह दुखद हो सकता है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आप हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें, और प्रशासन से अनुरोध है कि इनके लिए एक दिन तय करें। 14 दिन का क्वारंटीन जो हो रहे हैं, एक दिन तय करें, और हमारे तहसील स्तर या ब्लॉक स्तर या ग्राम 2-3 गाँवों का एक सेंटर बना के वहाँ पर उनका मेडिकल कराया जाए तो यह सुटेबल रहेगा। ये तो आपने सुना जनता का स्वास्थ्य व्यवस्था पर गुस्सा और प्रवासियों के पहाड़ वापसी पर उनकी राय। अब सुनिए अनलॉक 1 पर क्या कहती जनता।
लॉकडाउन 5 में क्या नई छूटें आप चाहते हैं? केस बढ़ने के बाद जो ये रियायतें मिली हैं जनता को, क्या ये जनता के लिए उचित हैं? देखिए, लॉकडाउन जो बड़ा है उसमें सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो हमारा शासन प्रशासन है, स्वास्थ्य जैसे विभाग को और मजबूत बनाए और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक रहे और गंभीरता से उस चीज़ को देखते हुए, जैसे अभी कुछ शिकायतें आ रही कि लॉकडाउन में जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं अपने गांव घरों में, तो वहां पर ना कोई स्वास्थ्य टीम पहुंच रही है, ना किसी प्रकार की उनकी जांच हो रही है और 14 दिन बाद वो लोग खुद ही स्वतः ही अपने घर को चले जा रहे हैं। तो अगर बाय द वे 14 दिन बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद अगर कोई केसेस अगर आए तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। इस संबंध में क्या आपको लगता है कि किस तरीके से एक प्रॉपर वे बनाया जा सकता है? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि स्वास्थ्य जैसे विभाग को और मजबूत किया जाए। प्रॉपर जो भी बाहर से जो प्रवासी हमारे भाई बहन आ रहे हैं तो हमारे हैं, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इतनी परेशानी से। कोई अपने शौक से तो अपने घर बार को छोड़ता नहीं है, अपने काम के लिए, रोजी रोटी के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। जो बाहर से हमारे प्रवासी भाई बहन जो आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्वास्थ्य जाँच हो और वो क्वारंटाइन, जो उनको होम क्वारंटाइन में जो अवधि है उनकी 14 दिनों की, उस 14 दिनों के अंदर उनकी लगातार स्वास्थ्य जांच हो और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि 14 दिन बाद जब वो लोग अपने अपने घरों को जाएंगे तो उनका रहन सहन किस प्रकार का है, क्या दिक्कत है, ये भी शासन प्रशासन स्तर पर मैं समझता हूँ जरूर देखना चाहिए। क्या आपको लगता है जो जिला प्रशासन की हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से पूरी हैं? अब देखिए, ये तो खाली कहने वाली बातें हैं। आप देख रहे हैं हमारा जिला अस्पताल बागेश्वर है, वहाँ पर आप देख ही रहे हैं क्या सुविधाएं यहाँ पर, बताइए। कोई भी एक छोटा सा भी कोई केस होता है, बस खाली वहाँ जाइए और उसके बाद आपको रेफर कर देते हैं। अब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, यहाँ का जो एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है वो कैसे करेगा वहाँ पर, बताइए। और मान लिया जाए बागेश्वर में इतने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लगभग अभी 16 का अनुमान है, तो अगर सब सुविधाएं यहाँ पर होती तो प्रॉपर तरीके से उनकी जांच यहीं से हो जाती और जो भी चीज़ें आगे बढ़ने वाली है वो उन चीज़ों को हम लोग कम कर सकते थे। जनता की राय जानने के बाद हमारी रिपोर्टर लता ने जानी सत्ता की कुर्सी पर बैठे बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास की राय। तो सुनिए क्या कहते हैं विधायक जी। जैसे प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए जिले में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? जो हमारे बागेश्वर जनपद के जो प्रवासी अपने जनपद में लौट रहे हैं, जो रेड जोन से आ रहे हैं, उनको अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और जो ग्रीन जोन से आ रहे हैं, ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, उनकी बिलोना में जांच करने के बाद उनको होम क्वारंटीन रखा जा रहा है। होम क्वारंटीन में भी जिनकी स्थिति ठीक है, जिनके पास घर में पर्याप्त स्थान है, अलग से शौचालय है, तो उनको घर में रखा जा रहा। नहीं तो स्थानीय व्यवस्था के अनुसार स्कूल में, पंचायत घर में जो स्थानीय कमेटी है वो उनकी व्यवस्था कर रही है। जहाँ नहीं कर रही है वहाँ उनके घर से खाना बिस्तर आ रहा है और होम क्वारंटीन की पूरी जो नियमानुसार कार्रवाई हो की जा रही है। और जो ग्राम प्रधानों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या उनके लिए कोई स्पेशल बजट है या फिर वो अपनी तरफ से वो व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, जो ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी है उसके संदर्भ में जो मुझे ज्ञात हुआ है कि जो राज्य वित्त का पैसा है उसका 10% वो गांव में सैनिटाइजिंग के लिए, साफ सफाई के लिए खर्च कर सकते हैं। और यदि जो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है 7 लोगों की, यदि वो होम क्वारंटीन में जो लोग हैं उनके भोजन नाश्ता की व्यवस्था कर रही है तो सरकार 150 रुपया प्रति के हिसाब से उनको भुगतान करेगी। उसका बिल हमारा आपदा प्रबंधन से होगा। ये व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। अगर इन फ्यूचर केस बढ़ते हैं तो किस तरीके से फिर उनके लिए वार्ड की व्यवस्था की जाएगी? यदि केस बढ़ते हैं तो हल्द्वानी में काफ़ी व्यवस्था है, अल्मोड़े में बेस में व्यवस्था है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था है और हम और भी यहाँ संस्थागत जो यहाँ हमारे बने हुए हैं उनको हम वार्ड में तब्दील करने का हम प्रयास कर सकते हैं।
लगातार प्रवासियों को अपने ज़िले में लाने के सिलसिले में कितना ये कार्य मुश्किल रहा और कितने लोग अभी तक आ चुके हैं ज़िले में और कितने आने बाकी हैं? यद्यपि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में बहुत से हमारे प्रवासी, उत्तराखंड के प्रवासी तो सभी जगह हैं, और हमारे ज़िले में, बागेश्वर ज़िले में लगभग 21,000 प्रवासी आ गए हैं। 1,500 प्रवासी पहले ही आ चुके थे, और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में प्रवासियों का आना और जनपद में उनकी व्यवस्था करना एक चुनौती है। मगर सब लोगों ने मिलकर सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा के अनुसार शासन और प्रशासन ने उनको संस्थागत क्वारंटीन कराने में पूरी यहाँ पर मदद की है। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें हुई हैं, कुछ खाने पीने और व्यवस्थाओं में दिक्कतें हुई हैं। उन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने में जो समय लगा, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बागेश्वर जनपद में आज जो भी संस्थागत क्वारंटीन हैं वो सब ठीक ठाक हैं। उनके खाने पीने रहने की उचित और अच्छी व्यवस्था हुई है। सर, जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए अब एक क्वेश्चन बन रहा है कि कैसे उनको ज़िले में ही रोजगार दिया जाए। जो सालों बाद वापस आए हैं उन्हें कैसे ही अपने ज़िले में रोका जाए, तो इसके लिए आपका क्या प्रयास है? देखिए, अभी ये प्रश्न ये है कि अभी जो लोग प्रवासी आए हैं और जो अभी लगातार आ रहे हैं, पहले वो स्थिति सामान्य हो जाए। जो होम क्वारंटाइन है वो अपने घर चले जाएं, जो संस्थागत क्वारंटाइन है वो अपने ठीक ठाक ढंग से स्वस्थ होकर अपने घर चले जाएं, और प्रवासियों का आना जाना जब रुक जाए तब मैं समझता हूं कि सरकार ये पहल कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ हो गया है। जिलाधिकारी और अधिकारी भी रोजगार देने के पहल पर बैठकों के माध्यम से, और जो गाइडलाइन हमारी भारत सरकार की आई है, भारत सरकार ने जो गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो पैकेज दिया है, उस पैकेज के माध्यम से हम यहाँ का उद्यानीकरण, हम यहाँ की कृषि, यहाँ का जो जड़ी बूटी की खेती और जो यहाँ पर हो सकती है, प्रवासी जिस तरह का उचित अपने में रुचि रखते हैं, बहुत से होटल व्यवसाय वाले हैं, होम स्टे की योजना हो सकती है, कृषि का कारोबार हो सकता है, यहाँ मशरूम पालन का कारोबार हो सकता है, डेयरी पालन का कारोबार हो सकता है। स्थानीय संसाधनों के अनुरूप हम यहाँ के जो नौजवान जो बाहर न जाकर यहाँ रोजगार करना चाह रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए बिल्कुल एक ठोस रणनीति के तहत सबको रोजगार प्रदान करेंगे। ऐसी सरकार की भी मंशा है। धन की कोई कमी नहीं है, योजनाएं लानी पड़ेगी और लोगों को भी ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। अब जरा पूर्व विधायक ललित फरसवाण को भी सुन लीजिए और जानिए कोरोना काल में सरकार की व्यवस्था पर उनकी राय। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और लगातार प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था उनके लिए बागेश्वर में आपको देखने को मिल रही है? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से तो हम बिल्कुल चिंतित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम सीएमओ को और उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को जो कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना से संक्रमित अन्य लोग हैं, उनके बारे में कोई अपडेट जानकारी चाह रहे हैं उनके परिवार के लोग, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं कि हल्द्वानी में है या ऋषिकेश में है। तो विभाग के द्वारा कोई वस्तु स्थिति से उनको अवगत नहीं कराया जा रहा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सामंजस्य कमी विभाग के द्वारा बहुत बड़ी गलती है, और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पर भी जो 14 दिन कोरोना या क्वारंटाइन जिनको किया गया था, घरों पर क्वारंटाइन कर रहे थे, सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे थे या फैसिलिटेड क्वारंटाइन कर रहे थे, वो लोगों की अवधि पूरी होने के बावजूद ही वो किसके पास जाएं, इस विषय पर अभी तक कोई वस्तु स्थिति से विभाग ने अवगत नहीं कराया। और ग्राम प्रधानों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव जो है आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि आखिर उनको जहाँ 140-130 लोग जिन ग्राम सभाओं के अंतर्गत पंचायत घरों में, इंटर कॉलेजों में या अपने घरों में रह रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्था करके वो इस हॉस्पिटल तक पहुंचाए, ये कोई व्यवस्था का जिक्र कहीं पर भी नहीं कर रखा। कपकोट में जो खाने की क्वालिटी थी, उस क्वालिटी से हम अंतिम दिन तक, कल तक मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बर्तनों की जो जिस प्रकार से उनको दिया जा रहा था, ऐसे तो जेल में कैदियों को भी खाना नहीं दिया जा रहा था, एकदम नीचे रख दिया जा रहा था, उनसे कहा दिया जाता कि आप खाना ले जाओ। तो ये इस प्रकार की उनके साथ भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। और अगर
इन्होंने खाना बनाने वाले लोगों को भी अगर पूरा पीपीई किट नहीं दिया है तो फिर गलती प्रशासन की है। ये तो सरकार ने सोचना चाहिए था कि भाई अगर हम किसी को खाना बांटने दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसको एक पीपीई किट दें और वो प्रॉपर तरीके से अपनी सैनिटाइज करके वहाँ पर जाए और खाना उनको दे, तो कहीं ना कहीं हम संतुष्टि कर सकते थे। लेकिन कुछ अव्यवस्थाओं से फिर भी ये जनपद अभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। इस समय भी हम सब लोग अगर मिलजुल कर इस कोरोना को अगर हटाने का यहाँ पर से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफलता पाएंगे। और जहाँ पर हमारी जिला प्रशासन की कमियां दिख भी रही होंगी, हमने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डाला भी होगा, और जहां पर हमको लगा होगा कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई होंगी, वो भी हमने जिलाधिकारी महोदय को बताया होगा कि हम इन चीज़ों से संतुष्ट हैं और इनमें और ज़्यादा सुधार करेंगे तो बहुत अच्छा मैसेज भी आएगा। हमने आपदा सचिव इनको शैलेश बगोली जी को भी हमने इस संबंध में अवगत भी कराया था कि हम कम से कम खाने के मामले में कौसानी में संतुष्ट हैं तो कपकोट में असंतुष्ट हैं, इस बात को हमने बताया था। मुख्यमंत्री जी तो रात को कुछ और फरमान करते हैं, सुबह अखबार में कुछ और फरमान दिखता है, शाम को कुछ और एडवाइजरी जारी होती है, रात को कुछ और एडवाइजरी जो है जिला प्रशासन जारी करवा देता। तो कहीं ना कहीं सरकार में, जिला प्रशासन में तालमेल नहीं है, तो दिक्कत आम जनता को हो रही है। तो सुनिए आपने अलग अलग राय। जनता कहती है मजबूत करो स्वास्थ्य व्यवस्था, नहीं तो आ जाएगी आफत। विपक्ष में बैठे लोग कह रही हैं सरकार कोरोना काल में पूरी तरह फेल, कोई उचित व्यवस्था नहीं। तो वहीं सत्ता की कुर्सी पर बैठे विधायक जी कह रहे हैं हम कोरोना काल में पूरी तरह तैयार, हर गतिविधि पर हमारी नजर। लेकिन सवाल यह है जब सब सही है, पूरी तरह प्रशासन सतर्क है, तो लोगों में भय क्यों है? क्यों प्रवासियों का इलाज बागेश्वर में नहीं हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।